हम लोग प्रेम के आयाम में यात्रा कर रहे हैं। आज उसके अंतिम द्वार पर बात होगी। एक एक करके हमने प्रेम के सभी द्वारों को देखा, उन पर दस्तक दी, उन्हें समझा और अपने अंतरतम में उन्हें खुलता हुआ अनुभव किया। आज हम प्रेम के अंतिम द्वार ऐक्य चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस, उस पर बात करेंगे। इसके पहले हम जिन द्वारों पर बात कर आए हैं उनको एक बार सुन लेंगे तो इस यूनिटी कॉन्शियसनेस में, ऐक्य चेतना में प्रवेश समझ में आएगा। पहला द्वार हमने लिया था विशुद्ध संवेदनशीलता, प्योर सेंसिटिविटी। फिर दूसरा लिया था मैत्री, फ्रेंडलीनेस। तीसरा लिया था सौंदर्य, ब्यूटी। चौथा था अहिंसा, नॉन वायलेंस। पांचवा समर्पण, सरेंडर। और छठा विरक्ति, डिटैचमेंट। अब हम सातवें पर आते हैं, ऐक्य चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस। क्या हम समझें इस यूनिटी कॉन्शियसनेस से, ऐक्य चेतना से, और ये क्यों महत्वपूर्ण है प्रेम के आयाम में जाने के लिए? क्योंकि जिस बात की चर्चा हमेशा होती रहती है कि प्रेम द्वैत से यात्रा प्रारंभ करता है और द्वैत को विलीन कर देता है। जब द्वैत विलीन होता है तो एक बचता है, अद्वैत। भारत में हम उसको एक भी नहीं कहते, क्योंकि एक कहने से भी संख्या का एक एहसास होता है और एक के बाद दो आएगा। तो हमने भारत में शब्द जो चुना बहुत ही कुशलता से, दो नहीं है, अद्वैत। द्वैत वहां पर अब नहीं है, दो नहीं रह गए। तो यूनिटी कॉन्शियसनेस, ऐक्य चेतना, अद्वैत का विस्तार है। ये जो डोर है ये अद्वैत का है। अद्वैत बहुत फिलॉसफी की तरह देखेंगे, गहरे दर्शन की तरह तो कठिन जान पड़ेगा। व्यवहार की तरह से देखेंगे, समझेंगे तो बहुत आसान होगा, उसको जिया जा सकेगा। और मैं हमेशा ही ये बात कहता रहा हूं कि अध्यात्म में जिन बातों को हम जी ना सकें अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में, वो गहरी नहीं हो सकती, उनका बहुत गहरा अर्थ भी नहीं हो सकता। तो अद्वैत सुन के कठिन जैसा लगता है जैसे कोई बड़ी कठिन बात है, नॉन डुअलिटी। लेकिन वो सरल है। अब उसको हम देखेंगे इस द्वार में, और हम जितना गहराई से समझेंगे बात को, उतना ही हम द्वार के निकट होंगे और उसको खोल पाएंगे। मूल बात है, हम अगर अपने जीवन को देखें तो जीवन में प्रारंभ से एक बात जाने अनजाने हमारे भीतर पड़ जाती है कि हम अलग थलग हैं। हम अलग थलग तो हैं नहीं, लेकिन ये अलगाव की भावना लाभ भी देती है। अलगाव की भावना जो अस्तित्व के माध्यम से हमारे भीतर घटती है जन्म के साथ ही, वो पूरी तरह व्यर्थ भी नहीं है, क्योंकि फिर उससे एक नई यात्रा शुरू होती है और हम बहुत सारे अनुभवों से, उतार चढ़ावों से गुजरते हुए जीवन को नई समृद्धि में ले जाते हुए फिर से लौटते हैं अपने उसी
मूल स्रोत में। इसी को हम कहते हैं श्रोतापन्न हो जाना, रिटर्निंग टू द सोर्स। स्रोत में वापस लौट आना, स्रोत से दूर जाना, स्रोत में वापस लौट आना। प्रेम का आकर्षण भी व्यक्ति के जीवन में इसीलिए है क्योंकि प्रेम उस स्रोत में लौटने का एक एहसास हमारे जीवन में लाता है। हम जब भी प्रेम में होते हैं, व्यक्ति, विचार, स्थान या भावना, समझ, कोई भी बात हो जिसके हम गहनतम प्रेम में होते हैं, वहां पर हमारा अलगाव कम होता है। मानवीय प्रेम में भी, जो मानवीय प्रेम में हम देखते हैं चीज, उसका आकर्षण और उसका जो खिंचाव है वो इसी बात का है कि हम कम समय के लिए ही सही, सीमित मात्रा में ही सही, अपने उस अलगाव को कम अनुभव करते हैं। तो ये एक प्राथमिक यात्रा का बिंदु होगा इस द्वार को समझने में, फ्रॉम सेपरेशन टू नॉन सेपरेशन, अलगाव से एक की तरफ। इसीलिए उसको हमने कहा ऐक्य चेतना, यूनिटी कॉन्शियसनेस, जो हमको एक कर देता है। अब उस एक को अगर हम देखें, मूल रूप से हमारा जीवन अंतर संबंधित, अंतर निर्भर और अंतर गुम्फित, उसको समझें, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटरवोवेन, साथ साथ बुना हुआ है, साथ साथ जुड़ा हुआ है, एक दूसरे पर निर्भर है, कहीं कुछ इतना अलग नहीं। अगर इस पूरे जगत को हम एक गहरे विस्तार के तरह से देखें तो यहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा, गुथा हुआ, एक दूसरे पर निर्भर आगे बढ़ता चला जाता है। हम जब बिल्कुल अलग थलग देखते हैं तो हमको पीड़ा होती है, हमको परेशानी होती है कि ऐसे कैसे। हम अलग अनुभव कर रहे हैं। अस्तित्व ने इसकी एक झलक हमको हमेशा दे रखी है और उस झलक के कारण ही व्यक्ति जीवन पर्यंत बेचैन भी रहता है इस यूनिटी कॉन्शियसनेस की तरफ जाने के लिए। गर्भ में हमारा निर्माण हो रहा है, मां के गर्भ में, और वहां पर कोई अलगाव नहीं है, सब जुड़ा हुआ है। मां के शरीर से ही पोषण है, जीवन है। तो जो जीवन जन्म के साथ अलग होकर यात्रा करेगा वो अपने मूल रूप में एक ही है। इसकी स्मृति हर व्यक्ति अपने साथ लेकर चलता है, स्त्री हो पुरुष हो, सबके भीतर उस एकत्व की, उस यूनिटी की, उस ऐक्य की स्मृति है। तो उसकी तलाश भी होती है। अब अगर इस बात को हम बहुत बड़ा विस्तार दें तो जो हमें गर्भ में यूनिटी अनुभव हो रही है, जो ऐक्य अनुभव हो रहा है, वो इतना ही तो नहीं है। वस्तुतः तो हम एक जागतिक गर्भ में हैं, एक कॉस्मिक वोम है जिसमें हम विद्यमान हैं। तो एक साधक की स्थिति ऐसी हो जाती है जैसे कॉस्मिक वोम में, एक जागतिक गर्भ में वो ठहरा हुआ है, और जब वो जागतिक गर्भ में है तो पूरा जगत उसका पोषण कर रहा है, पूरा जगत उसे संवर्धित कर रहा है, विकसित कर रहा है, उसे नर्चर कर रहा है। वास्तविकता तो यही है। जब तक ये बात किसी के अंतरतम में ना उतरे उसके जीवन में श्रद्धा नहीं हो सकती। श्रद्धा जिसको लोग अक्सर बहुत ही महत्व देते हैं, जो कि महत्वपूर्ण है भी, श्रद्धा का कोई बाहरी सैद्धांतिक और भावनात्मक रूप नहीं है। श्रद्धा एक गहरी समझ यही कि हम अलग थलग नहीं हैं,
वी आर नॉट सेपरेट। तब श्रद्धा आती है। तो इसीलिए बिना इस बात को समझे, बिना इस यूनिटी कॉन्शियसनेस के कोई भी श्रद्धा संभव नहीं होती। और प्रेम श्रद्धा का द्वार है। बहुत ही सुंदर, भव्य द्वार है प्रेम का। प्रेम अगर दो लोगों के बीच भी देखा जाए तब तक नहीं घटता जब तक वो प्रेम को घटाने की कोशिश कर रहे होते हैं और एक दूसरे को अलग थलग मान रहे होते हैं। इसीलिए संबंध के धरातल पर भी अगर प्रेम को देखें तो ये गुत्थी हमेशा अनसुलझी रह जाती है। लोग कहते प्रेम करेंगे और फिर एक बात आती, कहते प्रेम होता है। होता क्या है? कभी दो शरीर मन आमने सामने हुए, संपर्क में हुए किसी भी धरातल पर, और अचानक उनके भीतर एक कौंध सी उठती है जो उनके सेपरेशन को मेल्ट कर देती है, उनके अलगाव को पिघला देती है। जहां कहीं भी वो अलगाव गिरता है और वो यूनिटी, वो एकता, वो ऐक्य उभरता है, तो वो घटना प्रेम की जैसी जान पड़ती, वो प्रेम की जैसी होती। उसमें उत्तेजना नहीं होती, उस घटना में कोई बुखार नहीं चढ़ता किसी के ऊपर। ये सब जो न्यूरोटिक कहानियां हम प्रेम की पढ़ते हैं, वो सब वैसी वहां पर बातें नहीं होती, क्योंकि वहां पर तो उस व्यक्ति को प्रचंड एहसास है अलगाव का और वो एक होने की जुगत में लगा हुआ है। इसीलिए जब प्रेम की घटना दो लोगों के बीच एग्जिस्टेंशियली, अस्तित्वगत रूप से घटती है, तो वो इतने आश्वस्त होते हैं कि कई बार देख के लोगों को लगता है कि है भी प्रेम की नहीं है, क्योंकि आश्वासन नहीं, कोई दिलासा नहीं, कोई वायदा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि है। जैसे हमारे इस शरीर में एक यूनिटी है, नीचे से ऊपर तक ऑर्गेनिक यूनिटी है, तो हम उस यूनिटी में किसी भी तरह से भ्रमित नहीं है, तो हम बस फंक्शन कर रहे हैं। हम केवल व्यवस्थागत रूप से जीवन को आगे ले जा रहे हैं। कोई उसमें हमें भ्रम नहीं होता कि एक एक चीज को संभालना है। प्रेम की घटना में ये यूनिटी कॉन्शियसनेस का जो द्वार है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा मिस्टिकल सा लगता है, थोड़ा रहस्यमय सा लगता है, लेकिन जो भी गहरी चीजें होती हैं थोड़ी सी मिस्टिकल रहस्यमय हो ही जाती हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो जब तक वो ऐक्य चेतना किसी के भीतर अवतरित ना हो, प्रेम का आयाम प्रकट नहीं होता, यानी कि वो द्वार खुलता ही नहीं। दो लोगों के बीच लोगों को लगता है कि प्रेम होता है, ऐसा नहीं होता। जब कभी जाने अनजाने दो शरीर मन, कई शरीर मन, या जो भी आप उसको गणित में रखें, उनके भीतर अलगाव का एक जो स्यूडो इंप्रेशन पड़ा है, छद्म भाव पड़ा है, वो हटता है एक बादल की तरह, क्लाउड की तरह। तो जो घटता है गहरे ठहराव और एक गहनतम आंतरिक आनंद की तरह, वो प्रेम की तरह जाना जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, बड़ी रोचक बात होती है। प्रेम की चर्चा नहीं, प्रेम की बात नहीं, प्रेम का बहुत सारा शोरगुल नहीं। मैं इस बात को हमेशा इस तरह से रखता हूं, जब हम जीवित हैं तो जीवित होने का शोरगुल नहीं करते। हम जितने अधिक जीवंत हों उतना भी हम बस ठहरे हुए शांत होते हैं। जीवंतता की जो आभा है, किरणें हैं, वो बस हमसे रेडिएट होती हैं, विकीर्ण होती हैं, बिखरती हैं, हमसे चारों तरफ फैलती हैं। दूसरों को दिखता है कि ये जीवंतता कितनी गहरी है,
इसी तरह से जब प्रेम घटता है और ये यूनिटी कॉन्शियसनेस का द्वार खुला हुआ होता है, व्यक्ति के भीतर वो एकत्व आ गया होता है, तो प्रेम की चर्चा नहीं, प्रेम की बातें नहीं, प्रेम के गीत नहीं, क्योंकि वो जिया जा रहा है जीवन की तरह। जब हम उसको नहीं जी पाते हैं तब उसकी बहुत चर्चा करते हैं, फिर प्रेम पर किताबें लिखते हैं, प्रेम के गीत गाते हैं, प्रेम की बातें करते हैं, एक दूसरे को एहसास दिलाते हैं, कन्विंस करते हैं कि प्रेम है। हम अपने को कभी कन्विंस नहीं करते कि हम जीवित हैं, कि मैं, हाँ, बीमार पड़ गए हो, दुर्घटना हो गई हो, हम मरने की तरफ बढ़ गए हो, सांसें रुक गई हो, आ नहीं रही हो, फिर अचानक सांसें लौट आए, तो फिर हम थोड़ा एहसास करते हैं कि हाँ जिंदा है अभी। बस थोड़ी देर में वो गायब हो जाता है, फिर हम अपना काम करते हैं। तो एक ये मूल बात इस यूनिटी कॉन्शियसनेस में समझनी है कि अलगाव की जो भावना है उससे हटकर हमको अपनी सचेतनता के साथ, अपनी प्रतिभा की सूक्ष्मता के साथ इस बात को देखना होता है कि सब कुछ अंतर संबंधित और इंटरकनेक्टेड है, अलग नहीं है। ये इस द्वार की तरफ बढ़ने का एक पहला ढाल। फिर क्या रोकता है इस यूनिटी कॉन्शियसनेस में जाने के लिए, इस एकत्व की चेतना में जाने के लिए, और उसको हम कैसे करेंगे, वो आती है दूसरी बात। जब हम कुछ होने का प्रयास करते हैं, जब भी हम कुछ होना चाहते हैं, चाहे हम किसी भी बाहरी पद प्रतिष्ठा के ढंग से, सांसारिक आध्यात्मिक कैसे भी व्यक्ति के रूप में हम कुछ होना चाहते हैं, हम छोटे बड़े, प्रसिद्ध, बहुत प्रसिद्ध, कम प्रसिद्ध, तब हम उस एकत्व की चेतना से टूटते हैं। और ये वायरस हमको बचपन से ही दे दिया जाता है कि कुछ होना है। कुछ होने के प्रयास में, उसके एफर्ट्स में हम जो हैं उसको भूलने लगते हैं। जो हम हैं वो एकत्व, नॉन डुअलिटी, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटरवोवन फिनोमेना है। अब हमको कुछ होना है, क्योंकि समाज, परिवार, परिवेश सब कुछ ऐसा कह रहा है, और ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ महान होना है, कुछ बड़ा नाम करना है, कुछ उपलब्ध करना है, प्रसिद्ध होना है। कभी कभी लोगों को अगर सोच कर देखें, अगर हम इतने भी प्रसिद्ध हो जाएं कि पूरा संसार हमको जाने, तो हमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? हमारे सिर पे 2 बाल लोग आएंगे, उससे पूरी दुनिया भी हमको जान ले तब भी हमारे सिर पे 2 बाल नहीं उगाएंगे। हमारे हाथ में अगर हम चाय पी रहे हैं, चाय का प्याला है, तो वो ज्यादा मीठा नहीं हो जाएगा या ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा, कुछ भी और अतिरिक्त नहीं हो जाएगा। तो हम क्यों कुछ होने की तरफ इतना लालायित रहते हैं? कुछ होने के प्रयास में व्यक्ति अपनी सर्वाधिक ऊर्जा नष्ट करता है, शक्ति नष्ट करता है। और निश्चित ही प्रेम का आयाम तो सबसे उपेक्षित होता है कुछ होने के प्रयास में। जब भी लोगों को महत्वाकांक्षा का कोई भी ज्वर पकड़ता है, तो उनके जीवन से शांति और प्रेम तो सबसे पहले नदारद होते हैं। उनको लगता ही नहीं कि इसकी कोई कीमत है, हम दौड़े चले जाएंगे, दौड़े चले जाएंगे। लेकिन अगर इसको दूसरे दृष्टिकोण से देखें कि व्यक्ति कुछ होने की दौड़ में ना जाए, तो क्या वो कुछ नहीं होगा? वो कुछ भी नहीं होगा। यहीं पर पेंच है। वो तब भी होगा जो उसके भीतर उस अस्तित्व ने संभावना पिरोई है, वो तब भी जागृत होगी, फलीभूत होगी। अस्तित्व में सब कुछ घट रहा है, इतने फूल खिलते हैं, इतनी सब चीजें बनती हैं, तारे बनते हैं, मिटते हैं, और सब इतने सुंदरता में दिखाई देता है। और हम जब भी ऐसे प्रकृति की तरफ निहारते हैं तो हम
बरबस उसके प्रेम में पड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर यूनिटी कॉन्शियसनेस अचेतन रूप से ही सही, उनको उसका बोध ना हो तब भी वो अपनी शुद्धता में विद्यमान है। फूल खिला है कुछ होने के लिए नहीं, खिला है क्योंकि खिलता है, उसकी प्रोग्रामिंग, उसकी संभावना थी खिलने की। सूरज उगा है क्योंकि उगा है, इसलिए नहीं उगा है कि उगना चाहिए, बहुत महान काम कर रहे हैं, कल सुबह नहीं उगेंगे तो लोग जागेंगे कैसे, और पता नहीं ये कैसे होगा वो कैसे होगा, इसलिए सूरज नहीं उगता है क्योंकि उसका स्वभाव है, उसका ढंग है, अस्तित्व ने ऐसे पिरोया हुआ है उसको। अस्तित्व ने इस एकत्व की चेतना को कितने सुंदर और बारीक ढंग से पिरोया हुआ है, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इस जीवन में जब हम झांकें तो उस प्रकृति में पिरोई हुई यूनिटी कॉन्शियसनेस को देखें, जो साइलेंट बहुत ही आराम से अपना काम कर रही है और सब कुछ सधा हुआ है, संतुलित है और कहीं भी कोई चूक नहीं है। तो मनुष्य भी अगर ऐसे चलता है बिना किसी महत्वाकांक्षा के बुखार के, अपनी प्रतिभा क्षमता में पूरी तरह निमग्न डूबा हुआ, सारी संभावनाओं को सहज ढंग से बहने देते हुए, तो उसके भीतर से वो सारी खिलावट, वो सारी फ्लावरिंग आती है जो आ सकती है। लोग अनूठे होंगे, उनके भीतर से अनूठी प्रतिभाएं निकलेंगी, संसार ऐसा ही सुंदर, शायद इससे भी कई गुना अधिक सुंदर हो जाएगा, हम कल्पना नहीं कर सकते। अब जैसे अगर हम धरती पर जीवन आया, प्रकृति की कितनी सुप्रीम इंटेलिजेंस से ये जीवन यहां पर घटा है, कोई घटाने वाला नहीं। जैसे कि पुराने धर्मों को लगता था, ये देखकर ही वो ये सब यूनिटी कॉन्शियसनेस, एकत्व, अद्वैत सोचते थे और हतप्रभ रहते थे, कैसे बनाओ, क्वेश्चन तो बना दिया होगा इतना कमाल का। आज भी हम तलाश रहे कहीं और जीवन किसी ग्रह पर मिल जाए, संभावनाएं लगती हैं, लेकिन अभी तो कोई निश्चितता से तो अभी हम आज के दौर में भी जानते नहीं है। संभावना के तौर से हम कहते हैं हो सकता है धरती पर जीवन संभव है। और हम देखें, छोटी सी घटना को देखें, चंद्रमा, मून, आसमान में जिस तरह से गति करता है, विद्यमान है और हमको आकर्षित भी बहुत करता है। कभी कभी हमारे अचेतन रिश्ते भी कितने रोचक होते हैं। चंद्रमा को देखकर एकदम हम काव्यात्मक हो जाते हैं, पोएटिक हो जाते हैं, हमको लगता है अरे वाह, गीत, कविताएं, ज्वाय, क्योंकि जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम आज सारे गणित के कैलकुलेशन से, उसके व्यवस्था से देखते हैं कि जितनी निश्चित दूरी उसकी है वो इतनी बैलेंस है, अकल्पनीय ढंग से इतनी बैलेंस है कि इससे बेहतरीन कविता कभी लिखी ही नहीं जा सकती, इतनी संतुलित। मतलब वो इतना पोएटिक है, वो मैथमेटिकल साइंटिफिक बैलेंस इतना पोएटिक है कि जो हमारी धरती का रोटेशन है, घुमाव है, उसकी अपनी जो धुरी पर उसका घुमाव है, जो उसके साइकिल हैं, इन सबको वो जो पुल है दोनों के बीच का, धरती और चंद्रमा के बीच का वो जो मैग्नेटिक पुल है, वो उसको ऐसे बैलेंस करता है कि दिन और रात हो जाते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं। हमको इस सब संतुलन का एहसास होता है, संतुलन में सर्दी गर्मी आती है। अगर गणित कहती कि वो थोड़ा सा और नीचे आ जाए, वो 6-8 किलोमीटर और नजदीक आ जाए धरती के, तो जो रोटेशन है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, रात दिन डिस्टर्ब हो जाएंगे। कई ऐसे धरती के हिस्से हो जाएंगे जहां पर 3-3 महीने 4-4 महीने रात रहेगी, 6-6 महीने दिन रहेगा। और जब टाइड आएंगे तो किनारे के जितने भी जगह वो सब जलमग्न ही हो जाएंगे, और भी बहुत कुछ उपद्रव होगा। जो सी लाइफ है उसका जब अध्ययन करते हैं तो ये जो बैलेंस है मून और अर्थ का, इतना ब्यूटीफुल्ली वहां पर काम करता है कि अगर उसको हम फोटोग्राफिकली ही देखें, मतलब कैमरे की निगाह से भी देखें, तो बस कविता जैसा लगता है। ये क्या है? ये है बैलेंस ऑफ यूनिटी कॉन्शियसनेस, ऐक्य चेतना का, कि सब संतुलन में है, जैसा होना चाहिए वैसा ही है, उससे थोड़ा कम और ज्यादा
सब गड़बड़ हो जाएगा। मनुष्य जब तक इस यूनिटी कॉन्शियसनेस में नहीं जाता, वो सब कुछ कम ज्यादा करने में लगा है। पता नहीं उसको ज्यादा से बनना क्या है, और उसको कुछ नहीं पता कि हमारे होने और ना होने से क्या बनना है, लेकिन उसको बहुत भाग दौड़ दे दी गई है, ठहराव नहीं है, सारा बिखराव ही बिखराव है। तो इस सारे बिखराव में उसकी शक्तियां नष्ट होती चली जाती। ऐसे में प्रेम का आयाम कैसे उसके जीवन में शामिल हो सकता है? तो प्रेम के आयाम में हम जब जा रहे होते हैं और इस यूनिटी कॉन्शियसनेस के द्वार से हम उस पर अपना काम कर रहे होते हैं, उस पर दस्तक दे रहे होते हैं, तो हम देखते हैं कि जो जैसा है परिपूर्ण है, परफेक्ट है। कुछ हमें बदलने के लिए अतिरिक्त प्रयास नहीं करने हैं। अभी तीसरा पड़ाव आ जाता है, स्वीकार करिए जो कुछ है जैसा है, जगत को भी, लोगों को भी, स्वयं को भी। हम नहीं जानते कि ये जो परिवर्तन का चक्र है ये कितना आवश्यक है, कितना अनावश्यक है। हम स्वीकार करते हैं। तो प्रेम बिना स्वीकार के तो होता नहीं, और ये यूनिटी कॉन्शियसनेस बिना स्वीकार के आती नहीं। हम बार बार अगर विरोध करते चले जाएं कि नहीं ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, तो हम उस एकता में कैसे जाएंगे? लोगों को तो आजकल अगर हम देखें, मत मतांतर, तर्क वितर्क कुतर्क, इसी में सारा जो उलझाव है उनका बना रहता है। मीडिया भी उसमें अपना पूरा रोल करता है। हर किसी को अपना मत सिद्ध कर देना है। मान लो सिद्ध कर भी लिया तो क्या होना है? कुछ होना नहीं। जिस मत को हम जान रहे हैं क्या वही मत होगा पूरा? ऐसा तो कुछ है नहीं। जीवन इतना व्यापक, इतना विराट है, थोड़ा थमे, कुछ गुंजाइश छोड़ दें अज्ञात की, अज्ञात के लिए कुछ गुंजाइश छोड़ दें। एकत्व की चेतना तभी सक्रिय होने लगती है अगर हम हर बात पर बहुत निश्चयात्मक हो जाएंगे। ऐसा है, ये सही है, ये गलत है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, तो हम उस यूनिटी कॉन्शियसनेस को डिस्टर्ब करेंगे, उस एकत्व की चेतना को हम गड़बड़ करेंगे। क्योंकि अगर प्रकृति में ही हमको दे दिया जाए तो हम कितने सेलेक्टिव हो जाएंगे। ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, जंगल में शेर होना चाहिए, सुअर नहीं होना चाहिए, ये नहीं, मक्खी नहीं, ये मच्छर नहीं। अब हम पता नहीं क्या चुनेंगे। कई ऐसे लोग भी दिख जाते हैं ना जो बड़े ही पशु प्रेमी होते हैं। वो इतने पशु प्रेमी हैं कि अगर किसी इंसान ने किसी पशु को 2 चांटे लगा दिए तो वो हंटर लेके इंसान की खाल निकाल लेंगे, और उस पर उनका तुर्रा यही होगा कि साहब पशुओं पर अत्याचार बर्दाश्त नहीं कर सकते, इंसान के ऊपर कर सकते हैं। लोग एक किस्म की विक्षिप्तता में जी रहे हैं। इसी यूनिटी कॉन्शियसनेस को देखना है तो जंगल भी एक बड़ी सुंदर जगह है, और कभी कभी ये हैरानी की बात नहीं होगी कि हमारे ऋषि मुनि जंगल में चले जाते थे साधना के लिए। शायद इस बात का दर्शन उनको बड़ा लाभ देता हो। जंगल में कभी जाओ, पिकनिक मनाने नहीं, अकेले जाने का अगर मौका मिले, बैठो शांति से। ऋषि मुनि लोग कुटिया बना लेते थे, अपना जंगल में रहे, जंगल को देखो, उसका अपना एक, उसकी एक यूनिफाइड फील्ड है, उसका एक एकत्व का क्षेत्र है, जिसको हम कहेंगे ऐक्य चेतना। वहां पर पूरी तरह प्रैक्टिकल डिस्प्ले हो रहा है उसका। कैसी विविधता पशु पक्षियों में होगी, कैसे उनका कोई एग्जिस्टेंस हो रहा होगा, जीवन और मृत्यु का कैसे कोई एग्जिस्टेंस हो रहा होगा, कैसे पत्ते झरेंगे, कैसे कोपले फूटेंगी, कहां पर क्या होगा,
जंगल में मनुष्य ने व्यवस्था नहीं दी, लेकिन उसमें एक अपना ऑर्डर है लाइफ एंड डेथ का, सूखे पत्तों हरे पत्तों का, सूखे पेड़ों हरे पेड़ों का। कहीं कोई जानवर मर रहा है तो कहीं कोई जानवर पैदा हो रहा है, बहुत कुछ है। जंगल में अगर कोई देखे तो वहां हिंसा भी उसको दिखती है। मतलब अगर वो मानवीय चश्मे से देखेगा उसको लगेगा हिंसा है, ये शेर ने हिरण का शिकार किया। लेकिन कभी अगर उस शिकार को भी आप तटस्थ होकर देखें, बिना किसी प्रेजुडिस के देखें कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि निगाह से मत देखें, वो भी सुंदर है, काव्यात्मक है, पोएटिक है। मनुष्य की तरफ जब हिंसात्मक होता है या मनुष्य पशुओं की तरफ हिंसात्मक होता है तो वो जानबूझकर हिंसात्मक होता है, उसकी हिंसा उसे कुरूप बनाती है। लेकिन जब एक शेर एक हिरन के पीछे दौड़ रहा होता है तो उसका एलिगेंस, उसका सौंदर्य, उसकी ब्यूटी आप देखिए, आप हतप्रभ रह जाएंगे। कोई उत्तेजना नहीं है और एक हार्मनी सी बनी चली जा रही है उसमें। एक जानवर शिकार हो जाता है, दूसरे का पेट भरता है। लेकिन जैसे हमारे आसपास कोई हत्या हो जाए और एकदम सन्नाटा पसर जाता है, जंगल में वैसा भी नहीं होता। जंगल उसको आत्मसात कर लेता है, सब कुछ वैसे ही चलता रहता है। सुबह पक्षी वैसे ही निकलते हैं, फिर सब वैसे ही हो, थोड़ी देर कुछ ठहरता है, फिर सब वैसा ही कलरव शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इनबिल्ट प्रोग्रामिंग है इस यूनिटी कॉन्शियसनेस की, ऐक्य चेतना की। तो वो एक बड़ा अच्छा उदाहरण है, एक्सपेरिमेंट भी है जब हम वहां पे जाके देखते हैं और वहां पर कोई कुछ होने का प्रयास नहीं कर रहा है। मूल चीज ये है, शेर शेर है। एक छोटा सा चूहा भी शेर को कोई बहुत भाव नहीं देता। शेर भी अपने होने में कोई बहुत गौरवान्वित नहीं। हमको लगता है कि बड़ा गौरवान्वित चला रहा जंगल का राजा, क्योंकि हम वैसे होना चाहते हैं। उसको कोई मतलब नहीं, कोई पूछता भी नहीं उसको। सब अपनी अपनी जगह अपने जैसे। तो इस चीज को सीख लेना कि जो जैसा है वैसा है। इस संसार में हम इस एकत्व की चेतना को, ऐक्य की चेतना को, यूनिटी कॉन्शियसनेस को मिस करते हैं जब हम एक दूसरे के जैसे होने के प्रयास करने लगते हैं या हम कुछ और होने का प्रयास करने लगते हैं। हम जो हैं हम वो नहीं हो पाते। तो इस सारे प्रोसेस में व्यक्ति जो मिस कर देता है, वो क्या मिस कर देता है? अपना होना, द सेंस ऑफ आई एमनेस। प्रायोगिक तौर से अगर हम इस यूनिटी कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लाएंगे तो वो एक ही शब्द में आ जाएगी, आई एम, मैं हूं। क्या हूं क्या नहीं हूं ये मायने नहीं रखता, होना, जस्ट बीइंग। तो जब कोई अपने इस होने से जुड़ता है, जस्ट बीइंग से, अपने इस सेंस ऑफ आई एमनेस से, बिना किसी आवाज के ये द्वार खुलता है और व्यक्ति प्रेम के आयाम में प्रवेश कर जाता है। जो व्यक्ति अपने होने में नहीं ठहरा है, वो प्रेम शब्द का कितना भी उपयोग करे, वो उसको जानता नहीं। वो प्रेम के नाम पर कोई नया उपद्रव ही पैदा करता है। पुकार वही है, व्यक्ति की तड़प वही है कि वो किसी से मिलके एक होना चाहता है, ज्यादा लोगों से मिलके एक होना चाहता है। इसलिए जब लोगों को घबराहट लगती है तो अकेले नहीं बैठ पाते, वो जाके किसी दूसरे को परेशान करते हैं। तथाकथित सत्संग का मतलब होता है एक दूसरे की सहमति से एक दूसरे को परेशान करना, क्योंकि सबको करना है। अब आपकी हम क्यों सुनेंगे? तो हमको आपकी पहले उसकी सुननी पड़ेगी,
फिर हम अपनी सुनाएंगे। तथाकथित बातचीतें, हमारी गपशप, तथाकथित हमारे सत्संग, वो हमारे व्यक्तिगत सहमति से पैदा किए गए उपद्रव होते हैं, क्योंकि एक दूसरे को बर्दाश्त किया जाए ऐसे, क्योंकि अपने में कोई है ही नहीं। वो कुछ होने की दौड़ में पड़ के रास्ते से कहीं अलग चला गया था और अपने होने में ठहरा नहीं था। तो जो अपने होने में ठहरा था उसी के लिए द्वार खुलेगा जो अपने इस आई एमनेस को महसूस करेगा। तो इसीलिए प्रेम में एक बड़ा विरोधाभासी तथ्य सामने आता है कि जो व्यक्ति अकेले होने में सक्षम है, कोई उसको परेशानी नहीं, कोई अपूर्णता नहीं, वही किसी के साथ होने में भी सक्षम हो पाता है। जो अपने साथ होने में भी सक्षम नहीं, वो किसी दूसरे के साथ क्या होगा? वहां तो मान के चलिए उपद्रव होना है। तो ये यूनिटी कॉन्शियसनेस पहले अपने में ठहराव की तरह आएगी, अपनी बीइंग में, अपने होने में। वो उसका मूल स्वरूप है जिसको हम पकड़ेंगे। एक उसका समझ का पक्ष था, ये इसका प्रायोगिक पक्ष है। यानी अगर हम उसको ध्यान में बदलेंगे तो यही उसका प्रायोगिक पक्ष होगा कि अपने नाम, अपने रूप, अपनी पहचान, अपनी हर चीज को हटाकर अपने होने में आना। न नीचा, न ऊंचा, न कम, न ज्यादा, न अतीत, न भविष्य, अभी यहीं बस होना। और यहां से व्यक्ति को अपने साथ होने की क्षमता आती है और वहीं से फिर वो दूसरों के साथ यात्रा करने की क्षमता भी अर्जित करता है। ये विरोधाभास बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखना अनिवार्य है प्रत्येक साधक के लिए, क्योंकि आम तौर से लोगों को लगता है कि हम किसी के साथ मिलेंगे तो हम अपने इस अकेलेपन को भूल पाएंगे। लोग क्यों मिलते हैं किसी से? अपने अकेलेपन को भूलने के लिए। अकेला होना बर्दाश्त नहीं हो रहा होता है उनसे। ये ऐक्य चेतना कहती अकेला तो कोई है ही नहीं, इसी बात को तो जानना है। इसी में तो अंतर संबंधित, अंतर्निर्भर और अंतर गुम्फित सब थोड़ा कठिन लग रहा होगा शायद, लेकिन फिर भी अनुवाद में अच्छा लग रहा है। वो तीनों अच्छे हैं, इंटरकनेक्टेड, इंटरडिपेंडेंट, इंटरवोवन, उन्हीं को। तो ये जो एहसास है, ये व्यक्ति को जब आता है तभी वो प्रेम के आयाम में जाने के लिए तैयार होता है। एक ही महत्वपूर्ण चीज, ये ध्यान की तरह इसको हम लेकर चलेंगे। यहां पर एक इस पड़ाव पर इस बात को और समझाने के लिए कृष्ण जी की एक कविता लेते हैं इनलाइटेंड पोएट्री में, उससे इसको रोचक ढंग से समझें। ये कुछ होना और कुछ ना होना, ये क्या इंसान को कैसे पकड़ता है और परेशान करता है। सुने पहले। जैसे कोई सीकर किसी संत के पास गया तो वो क्या जवाब देगा, उस पर यह बात है। खोजी ने पूछा, क्या आप अच्छे आदमी हैं? उत्तर आया, नहीं, अच्छे आदमी से थोड़ा और अधिक। तो क्या आप संत हैं? नहीं, संत से थोड़ा और अधिक। बेचैनी से प्रश्न झांका, तो क्या आप पैगंबर हैं? शांत उत्तर आया, नहीं, पैगंबर से थोड़ा और अधिक। झुंझलाहट बढ़ी और बोली, तो क्या आप भगवान हैं? उत्तर शांत था, नहीं, भगवान से थोड़ा और अधिक। बेचैनी और खींच से भरकर खोजी बोला, भगवान से अधिक तो और कुछ नहीं है। प्रशांत निश्चितता मुस्कुराई, हां मैं वही, कुछ नहीं
आकाश यकायक रोशनी से भर गया और पृथ्वी महक उठी। ये है व्यक्ति का मूल होना। ऐसा नहीं कि ये संतों और बुद्धों का ही है। मैं वही कुछ नहीं हूं, न अच्छा आदमी, न संत, न पैगंबर, न भगवान। सारी मारामारी इस पर ही है। कोई अच्छा बनने में लगा है तो दूसरों को बुरा भी सिद्ध करना है। कोई संत की तरह से प्रतिष्ठित होना चाहता है तो दूसरों को असंत की कैटेगरी में डालना भी अनिवार्य है। कोई पैगंबर की तरह आएगा तो बाकी लोग तो बंदर की तरह हो ही जाने हैं। एक पैगंबर बाकी सब बंदर, तो ये तो नहीं चलेगा। सारे पैगंबर। और फिर सर्वोपरि व्यक्ति का जो अहम है वो सोचता है कि फिर तो ईश्वर ही हो जाए, अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा किसी दिन कर दें। बहुत हो गया घर में डांट खाते और झींकते हुए, पिटते पिटाते बहुत वक्त गुजर गया। बस एक दिन खड़े होकर ध्यान व्यान करके 1-2 साल साधना तपस्या जुट के और एक दिन घोषणा कर दे, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं ईश्वर हूं। तो ये तो कोई अध्यात्म नहीं हुआ। कौन ब्रह्म, कहां का ब्रह्म? वो अंत में जब खोजी कहता तो क्या वो है? कहता नहीं, उससे और ज्यादा। और ज्यादा क्या? और ज्यादा कुछ नहीं। द स्टेट ऑफ नथिंगनेस। व्हाट इज स्टेट ऑफ नथिंगनेस? द फील्ड ऑफ ऑल पॉसिबिलिटी, द सोर्स, स्रोत। वो स्रोत जिसमें सारी संभावनाएं सन्निहित है, सब उससे निकलकर फैलता है। तो वही हमारा होना है। तो कुछ होने में अपनी शक्ति नहीं व्यर्थ करनी है, क्योंकि हम वो हो ही जाएंगे जो हम होने के लिए अस्तित्व में डिजाइन्ड हैं। न कम न ज्यादा। अस्तित्व को उसकी समग्रता में हम स्वीकार कर लेंगे। ये सारी चीजें जो हमने समझी, अलगाव से एक होने की यात्रा में, फ्रॉम सेपरेशन टू नॉन सेपरेशन, उसको आत्मसात करते ही इस द्वार से हमारा रिश्ता शुद्ध हो जाता है और ये खुलता है। हम प्रेम के आयाम में प्रवेश कर जाते हैं।